ओम शांति। आज हमारी डेट है 14 जनवरी 1990। जी, तो आज की हमारी मुरली बोल के ऊपर, तो उसका मेन थीम आज क्या है ना? पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के दो मुख्य कारण। तो कोई शेयर करेगा क्या क्या आज बाबा ने देखा, किसने किसको देखा? आज बाबा का अलग बाबा ने अपने को बताया है। हाँ जी, आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों के अनादि रचता बाप दादा, और देख किसको रहे हैं? अपनी डायरेक्ट समीप रचना, श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। ये तो ये और डायरेक्ट रचना है, ये कितना बड़ा अपना नशा है अपने में कि हम बाबा की डायरेक्ट रचना है, भगवान द्वारा हम स्वयं डायरेक्ट रचे जा रहे हैं। हाँ जी, और आइए। ये भी कि अनादि रचता है बाबा हमारे, हाँ हमेशा ही जी। हमें रचा जाएगा ऐसे ही जैसे पहले रचा गया है। और बाबा ने ये भी कहा कि अति प्यारी रचना ब्राह्मण आत्माएं हो, उतना ही ज्यादा बाबा ने स्नेह भी दिया। फिर जो मेन बात बाबा ने इसमें बोली हुई है, जो बाबा चेकिंग कर रहे हैं, इसमें दो तरह के बच्चे देख रहे हैं, एक तीव्र पुरुषार्थी और एक पुरुषार्थी, दोनों की गतिविधि को देख रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने सबको ही श्रेष्ठ और सहज विधि दी है पुरुषार्थ की, लेकिन क्या होता है फिर भी किसी के पुरुषार्थ की गति तीव्र होती है, किसी की कम होती है, और किसी की कैसी होती है। तो बाबा इसमें ये पूछ रहे हैं कि जबकि सबको सेम पढ़ाई, सेम पालना, सेम प्राप्ति, एक जैसी और एक के द्वारा मिल रही है, फिर भी ये डिफरेंस क्यों है? कोई फर्स्ट डिवीजन, कोई सेकंड डिवीजन में पास होने वाले क्यों हैं? तो बाबा ने सबका चार्ट चेक किया और उसमें बाबा ने बोला कि कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज की मुरली में विशेष 2 कारण बताए, और उसमें भी विशेष एक कारण के ऊपर पूरी मुरली चलाई हुई है, संकल्प और वाचा, जिसमें बाबा ने पूरा का पूरा वाचा के बारे में बताया हुआ है कि किस तरह की हमारी वाचा में क्या-क्या लूज़ हम कहाँ-कहाँ पे हैं, और फिर उसमें क्या-क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, तो इसमें पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि तीव्र पुरुषार्थी और पुरुषार्थी में अंतर क्या रहता है, दोनों में हाँ क्या अंतर है, तीव्र वाला क्या अलग करता है? ओम शांति। दोनों को आना तो फर्स्ट डिवीजन ही आने की इच्छा होती है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण में अंतर हो जाता है। तीव्र पुरुषार्थी हुआ ओम शांति फर्स्ट डिवीजन वाले, और पुरुषार्थी हुए टाइम के मुताबिक सेकंड डिवीजन वाले भी कह सकते हैं उनको। तो फर्स्ट डिवीजन हमें कब मिलेगी, मतलब हम ऐसा क्या करेंगे? जैसे मम्मा कहती थी ना, पुरुषार्थी की डेफिनेशन है कि अगर एक बार जो गलती हुई है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि हम पुरुषार्थी हैं तो कोई बात नहीं, कभी कभी हमसे हो जाता है, अलबेलापन नहीं। तीव्र पुरुषार्थी मतलब पुरुषार्थ की स्पीड इतनी अच्छी हो कि बार बार हमसे गलतियां रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक बार हुई, उसके बाद हमने उससे सबक सीखा, और जो जो कमी, जैसे बाबा कहते हैं ना, चेक करो फिर चेंज करो, और आगे के लिए उससे समझानी लो और बाबा से शक्तियां लेके आगे बढ़ो। तो वो है तीव्र पुरुषार्थी। लेकिन जो पुरुषार्थी होते हैं ना, वो नॉर्मल चलते रहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं बाबा ने जो बताया है, कुछ गलती हो भी गई, कुछ छूट भी गया तो लगा चलो कोई बात नहीं। जैसे बाबा ने प्रवृत्ति वालों से बात की हुई है ना, उसमें बाबा ने उनको ये उनसे पूछा हुआ है कि वो एक तरफ तो सेवा किया, रात को जगा, फिर अमृत वेला मिस कर देते हैं। तो बाबा ने कहा कि फिर एक्स्ट्रा तो जमा हुआ नहीं, तो ये हो गया साधारण पुरुषार्थी। लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी होगा ना, वो सब कुछ टाइम पे करेगा, वो एक्स्ट्रा भी जमा करेगा। इसमें अभी बाबा मिलन में एक ब्रिजमोहन भाई साहब की क्लास सुबह के टाइम जो होती है, तो उन्होंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली जो हमें बहुत
अच्छी लगी कि बाबा ने त्रेता तो हमारी झोली में ऐसे ही डाल दिया है, मतलब वो हमको 14 कला तो बाबा ने ऐसे ही डाल दिया है, हमको केवल मेहनत 2 कला के लिए करनी है। तो जो ये तीव्र पुरुषार्थी वाला, हमको ऐसा लगता है कि जो 16 कला के लिए करेंगे, और जो कहते हैं ना कि पास विद ऑनर होना है, तो मतलब जिसमें हमें धर्मराज के कोई भी डंडे नहीं खाने पड़े, ये हमें हमेशा ध्यान रहे कि हमको सजा खा के नहीं जाना है, हमको पास विद ऑनर होना है। हाँ जी, आगे बोलो बोलिए। तीव्र पुरुषार्थी के हाँ लिए, जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल बोलिए। तीव्र पुरुषार्थी के लिए किसी भी पुरुषार्थ को समझा और किया, बस जो उन्होंने बाबा ने बताया उसको सुना, समझा और फटाफट किया, वही मतलब आप फर्स्ट। कह रहे हो टाइम नहीं लगाया, मतलब एक बार टाइम सुना नहीं और लगाया, बाबा ने मुंह कहा से और किया। निकला और हमने उसको समझ लिया अच्छी तरीके से, दिमाग में उतारा और एकदम से हमने उसको कर लिया। यानी पकड़ लेना, मुंह के उधर से निकला हम पकड़ ले, जैसे मम्मा कर लेती थी। ऐसा करना कितना है परसेंट इसको। में कर पाते हैं हम लोग अभी, कितना परसेंट वो में हो तो पाता है अभी? तभी तो सेकंड डिवीजन पहुंच जाता है, तभी तो तो बाबा उसको बोलते हैं फर्स्ट डिवीजन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस यही कि हमें तेज दिमाग रखना है। हर टाइम बाबा का एक एक बोल ऐसे हमारे को छू के, मतलब दिमाग इतना तेज रखना है कि जैसे दिमाग में रखना है, जिस तरीके से मामा बैठती होगी ना उस तरीके से मैंने बैठना है, और एक एक बोल को दिमाग में पकड़ के रखना है। यही इस वक्त का मेरा सबसे ज्यादा पुरुषार्थ है कि किसी तो तरीके ये से हम भी कोई लोग कब से कर नहीं हो पाएंगे? जाए। तो ये हम लोग कब से करना शुरू कर पाएंगे ऐसा? अब तो फरिश्ता स्वरूप में बैठ के फटाफट करने वाली बात है। हाँ जी, तो करना ही है। हाँ जी कविता मैम, आप आगे बताइए। इसमें बाबा ने जो कहा ना कि 2 कारण देखे, एक संकल्प शक्ति, उसमें बाबा ने कहा कि उसको यथार्थ रीति स्वयं के प्रति या सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते हैं। मतलब हम इस तरह के संकल्प करते हैं, ना तो उनसे हमें कोई अपलिफ्टमेंट होती है हमारी, ना ही दूसरों को कोई फायदा होता है, तो उससे भी एनर्जी वेस्ट होती है। और दूसरा कारण जो बाबा ने कहा, वाणी की शक्ति, उसको हम समर्थ रीति से कार्य में नहीं लगाते। मतलब हमारी वाणी इस तरह की नहीं होती है जो हमें प्राप्ति कराए या किसी और को प्राप्ति कराए, वेस्टेज में चली जाती है। जिसके लिए बाबा ने कहा ना, कथा कहानी के रूप में सुनाते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो आगे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। बट ये बात इसमें बहुत इंटरेस्ट, अच्छा एक इसका ये बताया बाबा ने कहा कि इसमें कमी का कारण क्या है, कि हम इन दोनों शक्तियों को यूज नहीं करते हैं, उसके बजाय वहां पे लूज हो जाते हैं, उन्हें ढीला छोड़ दिया, जहां मर्जी संकल्प जा रहे हैं, जो मर्जी मुंह में आया बोल रहे हैं, जैसे मर्जी शब्दों का यूज कर रहे हैं। जिसके लिए बाबा ने आगे बोला ना, अयुक्ति युक्त बोल, जो कि ब्राह्मणों की डिक्शनरी में भी नहीं है, ऐसे ऐसे बोल बोल देते हैं। फिर एक जो बाबा ने इसमें तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे मुझे जो बहुत, बाबा ने ये भी बोला कि हमारे बोल हमारी शरीर पर भी फर्क असर डालते हैं, वो कितनी बड़ी बात लगी कि हम अदर वे राउंड तो होता ही है कि हम जो सोच रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो हम, मेरा सोच बोल पे असर डाल रहा है, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो मेरे शरीर पे कितना असर डाल रहा है। इसलिए हमें अपनी भाषा कितनी, जैसे बाबा बोलते हैं कि बाबा वाली भाषा ही हमको कितनी, जो बाबा के बोल वैसे ही हमें बोलना है। ये एक बात इंटरेस्टिंग इसमें बात लगी कि बाबा ने जो अदर वे राउंड बताया। हाँ जी। ये इसमें बाबा ने बोला हुआ है ना कि बोल का संबंध अपने साथ भी है और सर्व के साथ भी है। तो अपने साथ में हम ये सारी बातें इंक्लूड कर सकते हैं कि मेरे मन पे, मेरी स्थिति पे, मेरी बुद्धि पे, मेरे विचारों पे, मेरे बॉडी पे, मेरे रिलेशंस पे क्या असर पड़ रहा है मेरे बोल का, और दूसरों जिनको हम कह रहे हैं उनके ऊपर उसका क्या असर पड़ रहा है। तो ये 2-3 चीजें बाबा ने बोल के बारे में बताई हुई है। और बाबा ने हमारी रिजल्ट भी टोटल तो देखी नहीं है, सिर्फ 3-4 दिन की देखी है, और बाबा ने कंक्लूजन भी ये निकाल लिया है। इसमें बाबा ने 2 बातें बताई हैं कि जो रिजल्ट थी वो 50-50% था। मतलब उसमें 2 तरह की आत्माएं थी, जिनका संकल्प और बोल दोनों शक्तियों का जो जमा का खाता था वो 50-50% था दोनों में। लेकिन जो दूसरी तरह की 50% आत्माएं थी, उनका जो जमा का खाता था 40% तो जमा का अच्छा खाता था, लेकिन बाकी जो 60% है वो साधारण और व्यर्थ था। तो बाबा कह रहे थे फिर सोचो उनका कितना जमा हुआ। जो 50% था ना, उनका भी बाबा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक नहीं था वो भी, उसके लिए भी बाबा ने कोई बहुत अच्छा नहीं कहा।
तो फिर आगे बाबा ये बात बता रहे हैं कि जो वाचा है उसके कारण मन पे प्रभाव पड़ता है और मनसा वाचा को भी अपनी तरफ खींचते हैं, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। मन का वाणी पे और वाणी का मन पे प्रभाव पड़ता है। तो आज बाबा ने उसकी तरफ विशेष अटेंशन दिलवाया, उसको अंडरलाइन करवाया। बाबा ने कहा कि बोल के लिए अलबेलापन ज्यादा है, क्योंकि मनसा के लिए तो फिर भी हम प्रोग्राम रख लेते हैं, हर घंटे ड्रिल कर ली, फिर 1 घंटा योग में बैठ गए, शाम को भी योग कर लिया, अमृत वेला भी योग कर लिया। लेकिन बाकी टाइम जब बोलने का टाइम आता है, वो कहते हैं ना, हमारे ज्ञान में ऐसे कहा जाता है कि मौन एक साधना है, लेकिन सोच समझ के बोलना एक कला है। वो लेकिन जब कहते हैं बोलने को साइलेंस इज गोल्डन, बट ऐसे होता है ना, साइलेंस इज स्पीच इज सिल्वर, साइलेंस इज गोल्डन, लेकिन जो बैलेंस बोल है वो डायमंड है। तो मतलब हम कितना बोल के नाप तोल के बोल रहे हैं, वो हमारे लिए उससे भी ऊपर की चीज है। बट हम इस अपने बोल को कैसे वो बैलेंस कर सकते हैं, मतलब क्या हमारे जो डेली रूटीन में हम प्रैक्टिसेस करें जो हमें ये अभ्यास हमें हो जाए कि हमें परख लें कि हमको किस सिचुएशन में कितना बोलना है, कैसे बोलना है, उसकी उसकी प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? जरूरत के अकॉर्डिंग तो बोलना ठीक है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा जैसे गॉसिपिंग में टाइम स्पेंड कर देते हैं कि जैसे बाबा ने आगे बोला ना कि ब्राह्मण आत्माएं एक दूसरे को साथी बना लेती हैं, और फिर इधर उधर की चाहे यज्ञ के ही समाचार सुनेंगे सुनाएंगे, है तो वो भी वेस्ट ही ना। कभी कभी कहते हैं कि हम ना ज्ञान की चिट चैट कर रहे हैं, ज्ञान के बारे में बातें कर रहे हैं, बाबा की कर रहे हैं, लेकिन वो भी ना इतनी यूजलेस हो जाती हैं, क्योंकि उनसे प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। मुझे भी पता है, उसको भी पता है, सबको पता है सेम बातें, लेकिन बस करनी है। तो ये जो ब्राह्मणों की बातें ना, बाबा कहते हैं ये दुनिया वालों की लौकिक जो मोटी मोटी चीजें हैं ना, वो ब्राह्मणों की नहीं है। ब्राह्मणों की हर बात ना रॉयल है। तो वाचा में भी उनकी रॉयल कमियां ही है जो वो पकड़ भी नहीं पाते हैं। और कोई शेयर करेगा इसमें, कैसे हम लोग अपनी वाणी को कंट्रोल करें, संतुलित करें एक्चुअली? जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जहाँ एक शब्द की जरूरत हो ना, वहाँ 5 शब्द भी नहीं बोलने चाहिए। तो अपने आप को ही कंट्रोल करना चाहिए बोलने में। तो वो कैसे कंट्रोल आएगा? कंट्रोल होना पड़ता है, मतलब इतना ज्ञान लेते हम, इतना सुनते हैं, बाबा इतनी बार हमको बोलते हैं, तो हमें कुछ तो मतलब ये ध्यान देना चाहिए। अब यही तो करना है हमें, समय भी कम तो है ना, यही तो बाबा पुरुषार्थ है हमारा। अच्छा। अच्छा, मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, बोलिए ना। हाँ, वाणी वाणी में जो भी बात हमें करनी होती है वो हमें पहले मन में आती है। कोई भी बात मनसा में आती है, फिर हम शुरू करते हैं बोलना। मनसा वाचा को भी अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन मन में पहले आता है, फिर वाचा में आता है। अभी किसी को क्रोध आता है, वो क्रोध कहाँ आएगा? पहले उसको खुद को आता है ना, खुद पे, फिर दूसरे पे वो निकालता है। इसलिए अगर इस एग्जाम्पल को हम हमेशा ध्यान में रखें, जब भी हमें बात करनी है, कि जिस तरीके से मैंने बात करनी है, प्यार से बात करूंगी, उसका इफेक्ट सबसे पहले मेरे को ही होगा। क्रोध तो से ये हो करूंगी, पाता है? जल्दी से, तो फटाफट। ये तो हमें प्रैक्टिस से ही होगा। प्रैक्टिस जितनी देर अटेंशन देना हमने होगा ना। आज हाँ की जी। मुरली में बोला है ना, कि श्रम, जैसे आपने अभी पूछा तीव्र पुरुषार्थ और दूसरे पुरुषार्थी में क्या फर्क है? हाँ, वो तो फर्स्ट डिवीजन है, ये सिंपल है। हाँ, सेकंड डिवीजन तक भी चला जाता है। दूसरी बात है, एक तो श्रीमत विधि, एक तो हुआ बोल बोले और हमने एक्सेप्ट किया। अगर अभी ये ना होगी, लेकिन फिर भी हम श्रीमत विधि चलेंगे। बाबा हमें रोज पालना के रूप में क्या लफ्ज बोलते हैं रोज की मुरली में? मीठे बच्चे। ये इस मीठे बच्चे से वो हमें पालना देते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य दिमाग में हमें हमेशा रहे। लक्ष्य यानी एम, एम हमारा क्या है, उस पे अगर हमें नजर रहेगी, तो ये विधियां हमें थोड़ी बहुत आहिस्ता आहिस्ता याद रहती जाएंगी, कोशिश रहेगी। क्योंकि यही चीज तो जरूरी है, ये दिमाग में हमें रहे कि हम क्यों यहाँ बैठे हैं, क्यों ये सुबह सुबह मुरली, 4 बजे उठना, ये सब कुछ करना। ये तो
लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो लक्ष्य दिमाग में कोशिश रहे कि हमें रहे। तो ये श्रीमत की विधियां जो बाबा दे रहे हैं, ये कोशिश करें हम हमारे साथ रहे, तभी तो संकल्प पूरा हो जाएगा ना। संकल्प शक्ति, तभी जो कि संकल्प बीज है, वो बीज हमें पड़ेगा अंदर। ये मेरा सोच। हाँ जी, स्नेहा बहन आप बोल रहे थे कुछ। हाँ, मैं 2 पॉइंट्स बोलना चाहती हूँ। जैसे अब जब हम बोलते हैं, बोल में आते हैं, तो देह अभिमान में बोल रहे हैं। जैसे जब बाबा कहते हैं मैं बोलो तो मैं आत्मा और मेरा तो मेरा बाबा, तो ये याद रहे। और दूसरा, जैसे आज तीव्र पुरुषार्थी क्लास में भी भाई जी ने बोला था कि 200 लोग सुन रहे हैं, तो आप जो बोल रहे हो वो सोच के बोलो, सार में बोलो, या वो पॉइंट अगर सुने तो सब लोग धारण कर, उनका टाइम वेस्ट ना हो और उनको वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो। तो मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट है। भाई जी आप कुछ बताएंगे कैसे उसको कंट्रोल करना है? अभी तो बहुत सारे भाई बहन जिन्होंने शेयर नहीं किया है, सभी के विचार ले लेते हैं। बाकी तो बाबा हाँ ने जी। बहुत सारी युक्तियाँ बताई हैं। उसमें से एक सबसे अच्छी जो लगती है वो है कि हम इकोनॉमी के अवतार हैं बेसिकली। हमें अपना सब कुछ बचाना है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमें अपने बोल भी हिसाब से ही खर्च करने हैं क्योंकि वो भी एनर्जी जा रही है। टाइम भी बचाना है, संकल्प भी बचाने हैं। जैसे बाबा ने कहा कि संकल्प भाग्य की एनर्जी है, वैसे बोल भी भाग्य की एनर्जी है। तो इस एनर्जी से भी भाग्य बना सकते हैं, अपना भी औरों का भी। तो ये सब हमें ऊंचे ऊंचे स्वमान याद रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब इकोनॉमी से ही, बजट बना के ही खर्च होगा। तो बेसिकली जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा, क्योंकि ऑटो मोड पे तो चल ही रहा है वेस्टेज। लेकिन अगर हमें इकोनॉमी करनी है तो हमें पहले बजट बनाना है कि हमको किधर कितना खर्च करना है। उसके बाद ही ये हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। केवल सोचने से नहीं होगा, हमें इसमें एक्शन करना पड़ेगा, हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी पहले। या जैसे दादी जानकी भी कहती थी, उनका अप्रोच बड़ा अच्छा लगता है। वो कहती थी जिस बात से मुझे फ़ायदा नहीं है मैं बोलूँ क्यों, वो मैं सोचूं भी क्यों, मैं करूं भी क्यों। तो जिसमें फ़ायदा है बस वही बोलना है, वही करना है, वही सोचना है। तो ऐसे ही दिन भर नहीं बोलते रहना है, दिन भर ही नहीं सोचते रहना है। इसमें ये भी इसमें ऐड कर एक सकते हैं क्या, वो मैं सुनूं भी क्यों जिससे मुझे फायदा नहीं है। वही वही अभी बोल रहे थे कि जैसे गुलजार दादी थी तो उनको जब वो मशीन लगता था तो वो बोलती थी कि मत दो, बोलेंगे तो सुनना भी पड़ेगा, सुनेंगे तो बोलना भी पड़ेगा, इसके लिए सुनने की जरूरत नहीं है। जी, तो अपने आप को हर हर कर्मेंद्रियों को समेटते जाएंगे तो ये अपने आप ही समेट जाएंगी। कविता बहन आप आगे एक करिए। एक बात इसमें ये भी है कि बाबा ने इसमें एक बात कही है, अंतर्मुखता का रस। तो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर दोनों ही बातें हैं। जिसको अंतर्मुखता का रस आने लगेगा, उनको खुद लगने लगेगा कि ज़्यादा बोलने में कोई सार नहीं है, मतलब उस तरफ जाएगा ही नहीं अटेंशन। वो खिंचाव जब होता है जब हम अंतर्मुखता का रस नहीं ले सकते। तो जैसे जैसे वो रस आने लगेगा तो ये बाहर वाला अपने आप ही कम हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को अंतर्मुखता की भी क्लैरिटी नहीं होती है। अंतर्मुखता मतलब क्या है, एक बार बताएंगे? ये तो बहुत ही मीठा शब्द है। इसके बारे में कोई बताना चाहे क्विकली? बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बताया है कि जैसे बाबा ने कहा अव्यक्त स्थिति और अंतर्मुखता की स्थिति, अगर दोनों को हम एक समान माने तो फिर बाबा ने कहा जैसे बीज में सारे रस समाये हुए हैं, बीज से ही सारा वृक्ष और सारे फल फूल रूप रंग सब कुछ बाहर आता है। ऐसे ही अंतर्मुखता की स्थिति में यानी अव्यक्त स्थिति में सारी रचनाओं का रस समाया हुआ है। मतलब जैसे जैसे हम हमारे अंदर की तरफ सारे थॉट्स आते जाएंगे स्वचिंतन में और विश्व कल्याण में, तो सारा सुख और सारे रस उसमें समाये हुए हैं। तो बाहर किसी तरफ फिर अटेंशन नहीं जाएगा।
तो ये प्रैक्टिस से बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा अंतर्मुखता? ये स्मृति स्वरूप होने से हो सकता है। दृढ़ता से ये सोच कर कि जो कर्म मैं करूं मुझे देख और करेंगे। स्वयं प्रति जब हम ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जो मैं कर्म करूं मुझे देख, जैसे बाबा कहते रहते थे, क्योंकि तो दिन भर संकल्प में हम लोग अभी कितना अंतर्मुखी हो पाते हैं? सब लोग एक बार शेयर करेंगे कितने टाइम हम लोग ये एक्सपीरियंस कर पाते हैं? पूरे पूरे दिन में। वैशाली मैन। एक्चुअली ओम शांति। एक्चुअली स्वभाव ही मेरा कम बोलने का है, तो अंतर्मुखता मतलब अंतर्मुख होने का इतना मुझे डिफिकल्ट नहीं लगता। मेरा भी वैसा ही है। मैं भी ज्यादा देर एक्चुअली चुप। तो अंतर्मुखता में क्या होता है, अंतर की तरफ मुख, मतलब मेरा सारा ध्यान मेरे अंदर, आत्मा के अंदर चला जाए, बाहर की तरफ ध्यान ना हो, बॉडी या फिजिकल वर्ल्ड की तरफ। तो अपने अंदर ध्यान जाने का मतलब है कि मैं अपने सातों गुणों का अनुभव करूं और उस रस का मैं टेस्ट करूं। तो बाबा कहते हैं उसको वो अंतर्मुखता का रस, यानी जब आत्मा अपने सातों गुणों को अनुभव करती रहती है ना बार बार, तो उसको वो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसको बाहरी दुनिया से कुछ लेने का मन नहीं करता, क्योंकि बाहरी दुनिया से हमें कुछ तभी चाहिए होता है जब हम अंदर से खाली होते हैं। तो जैसे दादी जानकी कहती है कि जब भी वो किसी से बात भी करते हैं तो 95% ध्यान उनका अपने ऊपर रहता है, 5% ही वो सामने इंटरेक्शन में आते हैं। तो इस लेवल का इंट्रोस्पेक्शन, या हम सिर्फ अपने पर ही ध्यान दे रहे हैं और हमें बाकी किसी से कुछ नहीं तो चाहिए भी नहीं और रिक्वायर्ड भी नहीं है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस, लेकिन अब धीरे धीरे प्रैक्टिस के लिए कितना समय है वो नहीं पता। हाँ रुशाली बहन, आप क्या कह रहे हैं? कुछ कह रहे हैं? नहीं, कविता मैंने अभी जो शेयर किया वो एकदम हाई लेवल का है, पर जितना डिफिकल्ट लगता है सबको कि अंतर्मुखी होना, तो मुझे इतना डिफिकल्ट नहीं लगा कभी। तो तो वो जो अंतर्मुखी बता रहे हैं मतलब सातों गुण, केवल साइलेंट रहना ही, या मन भी साइलेंट रहता है? ये एक चेकिंग है कि केवल हम बाहर से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मन कहाँ जा रहा है, कितना बोल रहा है, उस पे भी अग्रीड। हमें जरूर अटेंशन। हाँ जी। हाँ, हाँ स्नेहा बहन, आप और बोलिए। एक हाँ, हाँ और जी। एक देख सकते हैं, अगर जैसे नॉर्मली डेली में कभी कोई आत्मा कॉल करते हैं, आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, चाहे मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू, तो आप उनसे कांटेक्ट, उनकी बातें सुनने के लिए या सुनाने के लिए वो बाह्य मुक्ता में आने की इच्छा होती है या नहीं होती, या फिर हम चाहते हैं कि नहीं ठीक है, वेस्ट होगा टाइम, नहीं बात करनी है? तो वो भी एक टेस्ट अपने लिए चेक कर सकते हैं, और वो हेल्प कर सकता है अंतर्मुखी होने के लिए। जैसे अवेक बाप दादा की एक क्लिप है छोटी सी, कि स्वचिंतन का क्या अर्थ है। अगर हम उसकी जगह ये सोचें कि अंतर्मुखता का क्या अर्थ है, तो बाबा ने कहा स्वचिंतन का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप 5 स्वरूप का ड्रिल कर रहे हैं या मैं आत्मा हूँ आप ऐसे अभ्यास कर रहे हैं, बल्कि अपनी सूक्ष्म कमियों को चिंतन करके उनको निकालना और अपने गुणों को भरना, मतलब वो स्वचिंतन की कैटेगरी में आता है। तो अंतर्मुखी आत्मा कंसिस्टेंटली सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचती है कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो अंतर्मुखता मतलब कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर फोकस है लगातार, बेसिकली ये कह सकते हैं, सेल्फ पर और सर्विस पर, इस तरह से भी। अच्छा बाबा मतलब ने बात बोली है कि माया के बारे में, कि अगर उसका कड़वा रूप नहीं चलता तो वो बहुत मीठा रूप और नया नया रूप धारण करके ब्राह्मणों को ट्रायल करती है। तो माया का मीठा रूप कौन सा होता है? माया के तो बहुत सारे मीठे रूप, कोई शेयर करेगा? जैसे मीठी मीठी नींद आना सुबह के टाइम, वो भी मीठा ही रूप है। नहीं, परचिंतन जैसे हम कर रहे हैं मान लो सपोज, लेकिन फिर अच्छा। हम उसको ऐसे कह के जस्टिफाई कर कहते हैं कि हम जिम्मेदार हैं ना, हमें देखना पड़ता है सबका,
हमें बताना पड़ेगा सीनियर्स को या सबको कि देखो ये गलत हो रहा है। तो ये सब रॉयल ग्रुप से इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं। डॉक्टर रीना, आप कुछ शेयर करेंगे? और कोई एग्जाम्पल दो इसके लिए। और कोई शेयर ऐसे करेगा एग्जाम्पल मीठा तो? इसका एक रॉयल ये भी है जो आज की मुरली से ही बताया कि, या किसी ने बोला था कि सेवा जब हम बहुत करते हैं तो योग के साथ हम थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं कि योग की क्वालिटी कम हो गई तो कोई बात नहीं, और हम मन में बहुत अच्छे से कन्विंस हो जाते हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत जिम्मेदारियां थी, तो उस पर थोड़ा ध्यान कम हो गया तो क्या हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं ये चलेगा नहीं, ये कोई बात नहीं है, ये तो कोई बात ही नहीं है। मतलब मेन सब्जेक्ट तो योग है। जी, ये प्रवृत्ति वालों से बात की हुई है ना बाबा ने। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, चलिए तो और किसी को कुछ 30 सेकंड्स में शेयर करना है? डॉक्टर रीना, नहीं, मुझे दर्शना। मुझे एक और बात भी पूछनी है। जो बाबा ने कहा ना, बोल के बारे में 5 तरह के बोल बताए, जिसमें एक बाबा ने कहा अयुक्ति युक्त बोल, जो ब्राह्मणों की डिक्शनरी में है ही नहीं। जैसे कौन से बोल? ये तो बहुत ऐसा क्या बोलते हैं ब्राह्मण जो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है? किसी के बारे में भी ऐसे बोलना कि इनका तो ज्ञान में आना, ये तो चल नहीं सकते आगे, इनका तो पॉसिबल नहीं है सुधरना, इनके संस्कार तो शुरू से ऐसे ही हैं, हमने इनको बहुत पहले से देखा है। तो ऐसी कोई भी बातें हैं। या ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है, अब तो कुछ आगे ज़्यादा हो नहीं सकता, हम तो आए बहुत लेट हैं, अब तो क्या होगा, अब तो कुछ भी नहीं होता, सारे लोग, सारे महारथी चले गए, सारी दादियाँ चले गए। तो ये सब अयुक्ति युक्त है। या जब दादी गुलजार ने शरीर छोड़ा था उसके बाद भी बहुत भाई बहनों ने कहा था कि अब तो बाबा का पार्ट ख़त्म, या मतलब एक नेगेटिव फीलिंग जो आई थी, वो भी अयुक्ति युक्त है। युक्ति युक्त ये है जो ऐसे कि बाबा ने कहा है कि संगम युग तो चढ़ती कला का युग है ही, इसमें कुछ पीछे जा ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं रियलाइज़ नहीं होती, लेकिन वो है। ओके, थैंक यू।